बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बाज़ार भी आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में बनाएं और इंजॉय करें। बाज़ार से बहुत सस्ती बनेगी और 100% खालिस भी होगी। अब इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होंगे, जस्ट मैं एक ही इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी इसको। आपने जस्ट करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। वीडियो को फॉलो करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने 1200 ग्राम दूध लिया है। दूध मेरा बिल्कुल कच्चा है। आपने बॉयल दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है और ठंडा फ्रिज का रखा हुआ भी नहीं लेना है। पैकेट का दूध आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। खुला दूध बाजार का लेना है और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का। फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना है, वरना आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी सही वाली। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम टू लो कर दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने फ़ौरन से दूध को चेक करना है और दूध का जो टेम्परेचर है वो इतना हो कि आपकी जो फिंगर है वो 2 से 3 सेकंड इसमें डिप रहे। और आपने दूध को चम्मच की मदद से हिला लेना है एक बार अच्छे से, ताकि जो दूध है उसका इवनली टेम्परेचर एक जैसा हो। और इस स्टेज पे अगर आपका दूध गर्म हो चुका है तो कोई मसला नहीं है, आपने इसके ठंडे होने का वेट करना है। जो आपको मैंने टेम्परेचर बताया है आपने उसी टेम्परेचर पे इसका प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अगर आपका ठंडा है तो आपने इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को गर्म होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो दूध है वो परफेक्ट वाला गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरके का शामिल करूँगी और इसको चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल स्लोली हिलाना है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, एज इट इज़ ही आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, आपने ऐसे ही फॉलो करना है मुझे। और हाँ, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सिरके के लिए हैं और सिरके का जो टेम्परेचर है वो भी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, लाइक वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा सिरका इसमें बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना है। और आपने एक बार ही सारा सिरका इसमें शामिल नहीं कर देना है, आपने ग्रेजुअली सिरका जो है इसमें ऐड करना है। 30 से 35 सेकंड सिरके को चम्मच की मदद से दूध में मिक्स करने के बाद मैंने 1 चम्मच और सिरके का मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं हल्के हाथ से चम्मच की मदद से इसको हिला रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, बट मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिला रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बड़े बड़े वाले जो पीसीज हैं इसके बन चुके हैं। अगर आप तेज़ हाथ से हिलाओगे तो इसके छोटे छोटे पीसीज बन जाएंगे और वो संभालने में मुश्किल होंगे। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। ये जस्ट आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। तो माशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लचकदार सॉफ्ट चीज़ रेडी हो चुकी है। आपने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है ताकि जो इसके पानी है वो सेपरेट हो जाए। जितना आप पानी निकाल सकते हैं उतना ही अच्छा है। बस आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं ऐसे ही सारी चीज़ दूध में से निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ निकाल ली है, पानी सेपरेट हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, पानी को भी आपने सेम उसी मेथड से नीम गर्म कर लेना है और इसमें
फिंगर डिप करके देख लेनी। अगर आपके फिंगर जो है 2 से 3 सेकंड के लिए इसमें डिप हो रही है तो ये परफेक्ट वाला पानी जो है वो गर्म हो चुका है। आपने चीज़ को इसमें डाल के तो 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका जो खट्टापन है सिरके का वो भी रिमूव हो जाए और इसमें जो पानी है वो भी निकल जाए और जो चीज़ है वो परफेक्ट वाली बन जाए। आपने इसकी डायरेक्शन को 1 आधे मिनट के बाद चेंज करते रहना है ताकि चीज़ के अंदर से जो खट्टापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो इसके अंदर पानी है सिरके का वो भी अच्छे से निकल जाए। और हाँ, यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और पानी जो है वो हमारा परफेक्ट वाला गर्म हो चुका है। अब इसको मज़ीद गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। जो चीज़ है उसने अपना खट्टा पानी बिल्कुल रिलीज कर दिया है। अब आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने इस तरीके से अगर हाथ की मदद से, अगर आप में एनर्जी है तो आपने हाथ की मदद से अच्छे से पानी को प्रेस करके निकालना है। पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ में पानी होगा तो जो परफेक्शन वाली लुक है वो चीज़ की बिल्कुल भी नहीं आएगी, कुकिंग में चीज़ डिस्टर्ब करेगी। सो आपने इसके हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करके पानी निकालना है। अगर आप हाथ की मदद से नहीं निकाल सकते हैं तो आप कोई स्ट्रेनर ले लो, मलमल का कपड़ा ले लो या फिर किसी पत्थर की मदद से, मतलब वज़न के ऊपर रख के भी आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बट मैं हाथ की मदद से कैमरा जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि पानी का एक भी ड्रॉप नहीं रहना चाहिए इसमें। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि थंबनेल में आप देख सकते हैं मेरी तरह परफेक्ट वाला चीज़ आप भी रेडी कर सकें। और हाँ, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ना इसको फास्ट किया है, आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको पता चल सके। से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीज़ को मैंने अच्छे से इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है। ये ज़बरदस्त वाली लुक आ चुकी है। आप किसी भी बर्तन में ऐसे प्रेस करके कोई भी शेप देके 3 से 4 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में आपने इसको जमने के लिए रखना है। मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। फ्रिज में रखे हुए चीज़ को 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली होममेड मोज़रेला चीज़ रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों साइडों से झटपट से परफेक्ट वाली चीज़ बहुत ही सस्ती और आसान तरीके से बनी हुई रेडी हो चुकी है। इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब बारी है इसको ब्रेड पे लगा के चेक करने की कि हमारी चीज़ जो है वो कैसी रेडी हुई है। एक पैन को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। चीज़ जो है वो ब्रेड के स्लाइस पे लगा दी है और इसको थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए मैंने नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल करके पैन को कवर कर दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। अब आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है तो आप फ़ौरन से दूध लें, चीज़ बनाएं और पिज़्ज़ा बना के खाएं और इंजॉय करें। आप देख सकते हैं 1 किलो से कितनी ज़्यादा वाली चीज़ तैयार हुई है और बाज़ार से कई गुना सस्ती भी तैयार हुई है और इसमें कोई भी किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। बाज़ार वाले इसमें बहुत ज़्यादा वाले केमिकल यूज़ करते हैं। लो फ्लेम पे ब्रेड के स्लाइस को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी मोज़रेला होममेड चीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी क्विक एंड इजी वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आइए चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त
लचीली और लचकदार वाली सॉफ्ट वाली हमारी चीज़ रेडी हो चुकी है। आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है, तो आप भी मेरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वाली इंशाल्लाह मोज़रेला चीज़ घर पर तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है और दिल को सुकून मिलता है कि जो हमने मेहनत की है हमारी मेहनत वसूल हो चुकी है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।